अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आप लोगों के लिए खाउसे की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। खाउसे मेरा तो फेवरेट है, आपका है या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सिंपल सी रेसिपी है, स्टेप बाय स्टेप सिखाइए, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा और इस रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक मैंने पैन लिया है, उसके अंदर ऐड करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज मैंने ली थी 2 अदद, थोड़े बड़े साइज़ की थी, इसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। इसके बाद प्याज को हम फ्राई करेंगे, इतना कि लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए, इतना इसको फ्राई करना है। इसके बाद हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो अच्छा, ये मैं बना रही हूँ बीफ में, आप लोग चाहें तो मटन में या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। तो मैंने आधा किलो बीफ लिया है और इसकी छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर ली हैं। तो इसी तरह से छोटी छोटी सी बोटियाँ कट कर लीजिएगा। और फिर हमें मसाले में चाहिए होगा लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है 1.5 टेबल स्पून के बराबर। और स्पाइसेस में हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून, रेड चिली पाउडर है हमारे पास 1 टेबलस्पून, सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून, धनिया पाउडर है 1 टेबलस्पून, हल्दी है हमारे पास 1 टीस्पून। तो इतने में हमारी प्याज भी ब्राउन हो गई है, लाइट ब्राउन करनी थी हमें। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब ये हल्की सी फ्राई हो जाएगी तब हम इसके अंदर गोश्त ऐड कर देंगे और गोश्त को हमने हल्का सा पकाना है, इतना कि इसका कलर चेंज हो जाए। मुश्किल से आधा मिनट लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं इसको कुक करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर तमाम मसाले ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी तकरीबन 2 गिलास के बराबर, और इसको मैं कवर करके लो मीडियम फ्लेम पे कुक करने के लिए रख दूँगी। तकरीबन 45 मिनट्स लगेंगे इस गोश्त को गलने में। अच्छा, अगर आप चिकन या मटन से बनाएंगे तो टाइमिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, तो उस हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। तो ये देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं और गोश्त अच्छे से गल चुका है और मसाला मतलब पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो गया है इसका। तो देखिए इसको हल्का सा हम मिक्स करेंगे और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी दही। जब हमारा गोश्त गल जाएगा उसके बाद हमें दही ऐड करना है। तो दही मैंने लिया था आधा कप के बराबर, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको मैं 5 मिनट तक कुक करूँगी, तकरीबन इतना कि इसका दही का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और हाई फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। तो देखिए दही का पानी अच्छी तरीके से ड्राई हो गया है, तेल भी थोड़ा सा ऊपर आ गया। अब इसके अंदर हम ले लेंगे टमाटर का, मैंने प्यूरी लिया है, 3 अदद टमाटर लिए थे, उनको मैंने पीस लिया है और वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। और वो ऐड करने के बाद भी हम इसको इसी तरह से खुला ही पकाएंगे, कवर नहीं करना क्योंकि गोश्त हमारा गला हुआ है। और इतना पकाएंगे कि जो इसका पानी है टमाटर का अच्छे से ड्राई हो जाए और ये ऑयल ऊपर आ जाए। तो उसके बाद जो ये मसाला है हमारा रेडी है। लास्ट में इसमें हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर। बस इसको मिक्स करेंगे और ये रेडी है। इसको मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। अब इसके बाद आ जाते हैं हम इसकी करी पे। तो करी के लिए हमें चाहिए होगा कड़ी पत्ता लिया है मैंने 15 से 20 अदद, उसको हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। इसके बाद हमें चाहिए होगी अदरक। अदरक है मेरे पास 1 टेबलस्पून के बराबर, तकरीबन 2 इंच का पीस था, वो ले लिया है। हरी मिर्चें ले ली हैं मैंने, तकरीबन 5 से 6 अदद हरी मिर्चें हैं छोटे साइज़ की, वो ले ली हैं। लहसुन लिया है मैंने, तकरीबन 8 से 10 जवे हैंगे, वो ले लिए हैं, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो हल्दी है हमारे पास 1.5 टीस्पून, 2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास, और बेसन है हमारे पास 1 कप प्लस 1/4 कप हैगा, 1/4 कप के बराबर है ये बेसन। तो बेसन हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। कोकोनट मिल्क पाउडर है, ये ऐड करेंगे, ये आधा कप है। इसका साशे जो मिलता है ये पूरा ऐड किया है, तकरीबन ग्राम्स में ये 50 ग्राम के बराबर होता है। दही ले लिया है मैंने 3/4 कप के बराबर, वो भी हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी तकरीबन 1 गिलास के बराबर। पानी ऐड करने के बाद इसको हम ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से।
तो ये देखिए ब्लेंड हो गया बहुत अच्छी तरीके से। अब इसको एक पतीली में हम ऐड कर देंगे, बड़े साइज़ की पतीली लेंगे, उसके अंदर इसको ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं तकरीबन 3 से 4 ग्लास के बराबर पानी ऐड करूँगी। ये जो मेरा ब्लेंडर वाला जग था इसी के अंदर मैंने पानी ऐड करके वो ऐड कर दिया है और इस करी को हम पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 45 मिनट्स तक लो मीडियम फ्लेम पे। और इसको आप कवर करेंगे तो ढकना थोड़ा सा खुला रखिएगा ताकि ये उबल के बाहर ना आए। और बीच बीच में इसमें हम चमचे चलाते रहेंगे कि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और बाई चांस अगर लम्स बन भी जाते हैं तो आप हैंड विक्स की मदद से इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो ये तकरीबन मैंने 1 घंटा कुक करी है। 45 मिनट्स के बाद मैंने चेक किया था तो मुझे लगा था थोड़ी सी पतली है, तो हमने इकट्ठा पानी ऐड कर दिया था, बीच में हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको आप तकरीबन 1 घंटे तक लो मीडियम फ्लेम पे पकने दें। बस बीच बीच में जाके आप चमचा चला के देखते रहें कि ये नीचे से जले नहीं या इसके अंदर कोई लम्स ना बने। तो बस ये हमारी करी भी रेडी है। और करी को आपको ज़्यादा थिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि थोड़ी सी ठंडी होगी तो ये थिक हो जाएगी। अभी ये बहुत गर्म है तो थोड़ी पतली लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। अब एक पैन में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम लहसुन ऐड करेंगे कटा हुआ, ये तकरीबन आधा कप के बराबर है। और लहसुन को हमने फ्राई करना है, लाइट ब्राउन कलर का फ्राई करना है। और इसको बस आप चमचा चलाते रहें ताकि इवन कलर आए इसके अंदर। और ये जो लहसुन है ऊपर इसके साथ सर्व किया जाता है खाउसे के साथ। तो ये देखिए ये फ्राई हो गया। अब इसको मैं निकाल लूँगी, इसको मैं स्ट्रेनर से छान लूँगी। तो देखिए इसके लिए मैंने स्पैगेटी बॉईल करके रखी थी, पूरा 1 पैकेट मैंने बॉईल कर लिया था। 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहता है। और ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें बताई हैं आप आराम से 6 से 8 लोग मिल के खा सकते हैं। अब करी ले लेंगे, इसकी मैं आपको सर्विंग बता रही हूँ। एक प्लेट में बस स्पैगेटी निकाली है, इसके ऊपर आप करी ऐड कर दें, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो उस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर दें। तो मैं थोड़ी सी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा करी पसंद है इस वजह से। और उसके बाद जो ये हमने बीफ का मसाला बनाया था वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऐड करने के बाद इसके अंदर और कुछ चीज़ें जाती हैं, मैं आपको दिखा दूँ। लहसुन है हमारे पास, प्याज है फ्राई हुई हुई, प्याज के बाद स्लिम से हमारे पास पापड़ी ले ली है मैंने, हरा धनिया है और नींबू हैगा। तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डाल के खाई जाती हैं और इसी से इसका मज़ा आता है। तो अब मैं थोड़ी सी प्याज डाल दूँगी इसके ऊपर और लहसुन हम थोड़ा सा डाल देंगे जो मैंने फ्राई करके रखा था। थोड़ी सी स्लिम्स ले लेंगे, वो थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देंगे। पापड़ी ले लेंगे, पापड़ी भी डाल देंगे इसके ऊपर। इसके अंदर जितने भी लवाज़मात हैं आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। अपनी प्लेट अपने मुताबिक इसको सेट करें। अच्छा, लास्ट में इसके ऊपर हम नींबू ज़रूर डालेंगे, नींबू से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। नींबू डालने के बाद मैं इसमें मसाला ऐड करूँगी। तो एक होममेड हमारे पास चाट मसाला है, इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और एक बाज़ार वाला चाट मसाला है, तो मैंने दोनों इसके ऊपर डाल दिए हैं। और ये मज़ेदार सी हमारी प्लेट रेडी है। आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।